नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप लोग देख रहे हैं तेज दस्तक न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है घोसी विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहां से जनता से पूछने का प्रयास करेंगे क्या घोसी विधानसभा क्षेत्र में बदलाव चाहिए या वर्तमान विधायक हैं जय रामबली यादव ही को चाहिए। हमें नाम तो बिहारी बाबू है। बिहारी बाबू, क्या इस बार आप निर्दलीय उम्मीदवार कल नामांकन 20 तारीख को नामांकन कराने जा रहे हैं, क्यों? देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम 20 तारीख को 11 बजे दिन में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम लोग खड़ा होने जा रहे हैं। क्यों निर्दलीय उम्मीदवार, क्या विरोध करना चाहते हैं? आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, फिर भी आरजेडी से रामबली यादव को महागठबंधन से रामबली यादव को मिल गया है, उसके बाद अब क्यों विरोध में उतरे हैं? क्या नहीं, देखिए, विरोध में हम लोग नहीं उतरे। कहावत है, समझे, कि काम करे घरेना, मजा मारे न रहना। हम लोग रात दिन जनता के सेवा में रहते हैं। 24 घंटा कहीं घटना दुर्घटना सुख दुख हम लोग उसमें हाजिर रहते हैं। और जब अब टिकट देने की बात आता है तो बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है। हम लोग हर समय हाथ मल के रह जाते हैं कि अबर मौका मिलेगा, अबर मौका मिलेगा। इस बार भी हम लोग प्रयास किया, लेकिन हम लोगों को बात को नहीं सुना गया। तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामिनेशन कराएंगे। घोसी विधानसभा क्षेत्र से आप नामांकन के लिए तेजस्वी यादव से बात किए थे क्या? हमने माननीय तेजस्वी यादव जी से बात किए हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात, सारे लोगों से हमने बात रखा है कि हम लोगों को क्षेत्रीय दीजिए, हम लोग का बीच का किसी भी कार्यकर्ता को दीजिए। हम लोग सदस्यता अभियान हम लोग चलाते हैं, पार्टी के कार्यक्रम हम लोग करते हैं, धरना प्रदर्शन हम लोग करते हैं। आज जब टिकट की बात आता है तब बाहरी व्यक्ति को दे दिया जाता है। इसलिए हम लोग इस बार तय किया है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमने नामिनेशन कराने जा रहे हैं। अगर निर्दलीय उम्मीदवार से आप विधायक बनते हैं 25 से 30 के बीच में, आप अगर विधायक चुने जाते हैं तो क्या आप निर्दलीय ही रहेंगे या एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में आएंगे? नहीं भाई, वो तो बात की बात है, छोड़िए ना वो। लेकिन अभी तो हम लोग पहले चुनाव में आए हैं, हम लोग चुनाव जीतेंगे और जनता मालिक के बीच में रात दिन जिस तरह से अभी हम सबों के दुख सुख में साथ हैं, उसी तरह से हम जनताओं को, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे। क्या इस आप तेजस्वी यादव मुद्दे की बात करते हैं कि अगर मेरी सरकार 25 से 30 आएगा तो हम प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या ये संभव है या नहीं? अब भाई, तो उनका पार्टी के मामला है, उनका क्या है अथी। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। हम अब पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे, हम अब नहीं रहे थे ना। लेकिन उनकी उद्देश्य है कि हमें अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। तो क्या नीतीश इस बार मुख्यमंत्री को बदलना भी चाहिए या नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। किनको आप देखना चाहते हैं कि किस नेता में आप देखना चाहते हैं कि बिहार को बदलाव कर सकते हैं, इसलिए वर्तमान में बदलना होना चाहिए बिहार में? मुख्यमंत्री के रूप में तो अभी सबसे अगला रेस में है तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं कि वही बदलाव कर सकते हैं और इस प्रदेश का कायाकल्प वही बदल सकते हैं। बदलाव की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जी भी पार्टी जन सुराज जो बनाए हैं, वो भी बदलाव की बहुत बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि परिवार लाभ कार्ड भी बोल रहे हैं कि सब जनता को जागरूक कर रहे हैं कि परिवार लाभ कार्ड बनाइए और मेरा ये परिवार लाभ कार्ड से प्रत्येक घर में पैसा 10 से 20 हज़ार के बीच मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, उनका वो फोकस है। चुनाव के बाद में प्रशांत किशोर जी कहाँ चले जाएंगे उसका आता पता नहीं रहेगा। यानी कि आपको कहना है कि 25 से 30 के बीच में अगर प्रशांत किशोर जी आए हैं तो वोट काटने के लिए? बिल्कुल। किस पार्टी को वोट काटेंगे? और पार्टी को तो वोट भाई जिसका मन होगा उनको वोट देगा। वो पार्टी का थोड़े वोट होता है, उनको जो इच्छा होगा उनका वोट करेगा। उसमें थोड़े कहीं यह है कि मतलब पार्टी का यह होता है। मत तो जनता को मत देना है ना, वो मतदान करना है, जिनको दान कर दे जनता। अगर विधायक जी 25 से 30 के बीच में अगर घोसी विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं तो क्या घोसी में क्या बदलाव करेंगे सबसे फर्स्ट में? भाई, घोसी में बदलाव तो बता रहे हैं हम कि सबसे पहले घोसी का हम लोग अनुमंडल बनाएंगे
मेडिकल कॉलेज की यहाँ ज़रूरत है, बहुत सी मूलभूत समस्या है, उस समस्या को हम लोग निदान करेंगे। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी मान सम्मान पर हम ठेस नहीं पहुँचने देंगे। यानी कि जनता को आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार 25 से 30 के बीच में हमको चुनिए और जनता को हम खुश करेंगे, जनता को हम विकास करेंगे, यही आप कहना है? बिल्कुल। 20 से 25 के बीच में आप देख लिए कि कुछ घोसी में कुछ नहीं विकास हुआ है। कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर सिर्फ खाली विधायक है, कुछ नहीं किए। बिल्कुल। देखिए, अभी तो माननीय विधायक जो हम लोग के हैं रामबली यादव, ये किन्हीं कोई भी कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं दिए। ये सिर्फ अपनी बात को रखते हैं, किन्हीं को बोलने नहीं देते हैं। कोई भी कार्यकर्ता इनको से खुश नहीं है। क्या घोसी विधानसभा क्षेत्र में जो है उसमें स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा में क्या विकास हुआ या नहीं? कोई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कहीं कुछ नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। घोसी विधानसभा क्षेत्र बिना में पैसा लिए हुए ब्लॉक में एक भी काम नहीं होता है। आज तक इन्होंने कोई सुधि नहीं ली, नहीं जनता के एक भी काम से इनका मतलब रहा, सिर्फ इनको अपना से मतलब रहा।